जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं एनएस मोटिवेशनल आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास स्टोरी। आज की स्टोरी में आपको पता चलेगा कि अक्सर हमें जो असफलताएं मिलती हैं उसका मुख्य कारण क्या होता है। उसका मुख्य कारण आपको ज़रूर आज पता चलेगा अगर आप ये मेरी स्टोरी लास्ट तक सुनते हो, और उसे अगर अच्छा लगे तो शेयर अपने दोस्तों के साथ, बच्चों के साथ ज़रूर करें, क्योंकि ये बातें ना बच्चों को बहुत इफेक्ट करती हैं। बच्चों को हम अभी से जब ऐसी बातें बताते हैं तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी समस्याएं हैं, उनका वो सामना नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पहले से आप रूबरू करवा देते हैं समस्याओं से। तो दोस्तों, हम अक्सर यही सोचते हैं कि बहुत सारा प्रयास करने के बाद हमें असफलता क्यों मिली। हमने तो कोई कमी छोड़ी नहीं थी, 4 घंटे की जगह 6 घंटे पढ़ाई की थी। जो भी जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उसके लिए आपने भरपूर कोशिश की थी, आखिर फिर ऐसा क्या हुआ कि फिर भी असफलता मिल ही गई। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ आज एक स्टोरी के माध्यम से उस बात को। एक बार एक मालिक होते हैं, वो अपने माली को 2 पक्षी ला कर देते हैं। मालिक माली से कहते हैं इन दोनों पक्षियों को आपको उड़ना सिखाना है। माली कहते हैं ठीक है। मालिक उन पक्षियों को माली को देकर चला जाता है। रोजाना उसे प्रशिक्षण देता है दोनों पक्षियों को। माली कोशिश करता है उन्हें उड़ना सिखाने की, जिस तरह से हम लोग कोशिश करते हैं कि हमें जिस फील्ड में जाना है, हमें जो बनना है, उसके लिए हम रोजाना कोशिश करते हैं। जल्दी जगना है, पढ़ना है, जो भी XYZ हम करना चाहते हैं। फौज में जाना है तो रनिंग करना है, लेकिन उसके बाद भी हम रह जाते हैं। इसी तरह से वो दोनों पक्षियों को माली रोजाना ट्रेनिंग देता था, रोजाना उनको उड़ना सिखा रहा था। लेकिन माली ने देखा कुछ दिनों बाद कि एक पक्षी उड़ना सीख रहा है और दूसरा पक्षी उड़ना बिल्कुल नहीं जान पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं जान पा रहा है। आखिर क्या हुआ? जिस तरह से हम 2 दोस्त होते हैं अपने फील्ड में जिसमें जाना चाहते, तैयारी करते हैं, एक दोस्त का सिलेक्शन आसानी से हो जाता है, एक दोस्त को सफलता आसानी से मिल जाती है, जबकि वो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही कोर्स होता है, एक ही टीचर पर ट्यूशन पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी एक सफल हो जाता है और एक असफल हो जाता है। एक कोचिंग में जाते हैं, हमें देखने को मिलता है, अक्सर हर किसी की लाइफ में ऐसा होता है। तो यही उन पक्षियों के साथ हुआ था कि दोनों पक्षियों में से एक पक्षी उड़ना सीख रहा है और माली को लग भी रहा है कि ये पक्षी उड़ना जल्दी सीख जाएगा, लेकिन दूसरा पक्षी है वो उड़ ही नहीं पा रहा है ढंग से। माली ने और कोशिश की। माली ने मालिक को ही बताया कि मालिक एक पक्षी तो उड़ना सीख रहा है और लेकिन दूसरा पक्षी उड़ नहीं पा रहा है। मालिक ने कहा ठीक है, थोड़ा और प्रयास करो, थोड़ा और समय लगेगा। ठीक कुछ दिनों बाद माली ने फिर देखा कि एक पक्षी तो पूरा अच्छी तरह से उड़ना सीख गया है, लेकिन दूसरा पक्षी उड़ ही नहीं पा रहा है। माली ने सोचा आखिर ऐसा क्या है कि एक पक्षी उड़ जाता है, दूसरा पक्षी उड़ नहीं पा रहा है। ठीक उसी तरह से दोस्तों, जिस तरह से हम बार बार प्रयास करते हैं और उसके बाद भी हमें असफलता मिलती है, तो हमें अपने अंदर भी ये सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी बार बार सफलता का प्रयास बेकार जा रहा है। तो उस समय हमें अपने अंदर टटोलना चाहिए, अपने अंदर झांकना चाहिए, अपनी तैयारियों को ऑब्जर्वेशन करना चाहिए, तैयारियां जो कर रहे हैं उनमें देखना चाहिए कमी क्या है। ठीक इस तरह से जिस तरह से माली ने देखा दोनों पक्षियों में कि एक पक्षी तो उड़ना सीख गया, दूसरा पक्षी उड़ना नहीं सीख पा रहा है। माली ने देखा, सोचा कि आखिर राज क्या है। तो राज निकल के ये आया कि वो दूसरा पक्षी था वो आलसी था, वो उड़ना सीख चुका था ऑलरेडी, लेकिन वो उड़ना चाह ही नहीं रहा था। क्यों? उसका राज ये है कि जैसे ही माली उन पक्षियों को उड़ाता था तो एक पक्षी तो उड़ जाता था, वो दूसरा पक्षी एक डाली पर जाकर बैठ जाता था। उड़ता था लेकिन डाली पर जाकर बैठ जाता था। थोड़ा सा जैसे माली ने ऊपर ऐसे फेंके तो ऊपर जो डाली थी पास में उसी पर जाकर बैठ गया और दूसरा पक्षी, पहला पक्षी उड़ गया, दूसरा बैठ गया। जिस तरह से हम लोगों के साथ में रहते हैं, 2 फ्रेंड होते हैं, एक तो पास होता जाता है, दूसरा फेल हो जाता है, परसेंटेज कम आती है, असफलता मिल जाती है। एक दोस्त की रनिंग अच्छी होती है, साथ साथ सब कुछ करते हैं, लेकिन एक पीछे रह जाता है हर बार। तो उसी का जो मेन कारण है वो ये होता है। तो माली समझ गया कि एक पक्षी मेहनती है, एक पक्षी उड़ना चाहता है, वो उड़ गया, लेकिन दूसरा जो पक्षी है वो उड़ना नहीं चाहता है। वो उड़ना सीख गया है लेकिन उड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि उसे उस डाली पर बैठने में मज़ा आता है, आराम मिलता है। यही सबसे बड़ा कारण होता है असफलता का। हमारे अंदर टैलेंट होता है, काबिलियत होती है,
उसके बाद भी हमारा जो कंफर्टेबल जोन होता है, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, आपने सुना होगा। तो ये आराम ही है दोस्तों। कहा भी जाता है आराम हराम होता है, वो बिल्कुल सत्य बात है। आराम करिए आप, सफलता जब आपको मिल जाए आराम करिए, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक आराम करने के लिए मत सोचिए, नहीं तो बड़ा नुकसानदायक होता है। तो बस फिर क्या था, माली ने उसको जो डाली थी जिस पर वो दूसरा पक्षी जाकर बैठता था, उस डाली को काट दिया। फिर माली ने दोनों पक्षियों को अगले दिन उड़ाया। जैसे ही माली ने दोनों पक्षियों को उड़ाया, जैसे ही दूसरा पक्षी उस डाली वाली जगह पर पहुंचा तो वो डाली थी नहीं वहां पर। तो उसे जैसे ही गिरने का एहसास हुआ, वो पक्षी खुद ब खुद उड़ गया, क्योंकि उसे तो वो डाली मिली नहीं। तो वो तो इस चक्कर में था कि आज फिर जैसे ही माली उड़ाएगा मैं उसी डाली पर जाकर बैठ जाऊंगा, लेकिन आज वो डाली वहां पर थी नहीं। तो दोनों पक्षी आराम से उड़ गए। फिर माली ने मालिक को जाकर बताया, मालिक दोनों पक्षी उड़ना सीख गए हैं। मालिक ने कहा 2 दिन पहले तो दूसरा पक्षी उड़ नहीं रहा था, अब ऐसा क्या किया जो दूसरा पक्षी उड़ गया। माली ने पूरी कहानी बता दी कि माली ने मालिक से कहा कि साहब, जिस पक्षी पर जाकर पक्षी रोजाना बैठता था, डाली पर जाकर जिस पर पक्षी बैठता था, वो डाली मैंने काट दी। यही दोस्तों हमारी ज़िंदगी में होना चाहिए कि हमारा जो कंफर्टेबल जोन है, जो हमें असुविधा पहुंचा रहा है हमारी सफलता के लिए, उस जोन से हमें बाहर निकलना होगा। सुबह 4 बजे जगना है तो जगना है। जब तक ये सोच आपके अंदर नहीं आएगी, सफलता दूरी बनाती रहेगी। आज जो आपको चैप्टर कंप्लीट करना है तो करना है। आज 2 किलोमीटर की दौड़ कंप्लीट करनी है तो करनी है। आज कुछ भी हो जाए, दोस्त को पीछे छोड़ना है रनिंग में तो छोड़ना है। उसके भी पैर हैं, आपके भी पैर हैं, कोशिश आखिरी सांस तक करनी है। तो जब तक आप कंफर्टेबल जोन से बाहर नहीं निकलोगे, आरामदायक जिंदगी को नहीं दूर करोगे, तब तक असफलताएं मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी मोटिवेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और बच्चों को इस स्टोरी को जरूर सुनाएं। जय हिंद।